बच्चों, आज हम पुस्तक वसंत का 10वां पाठ जो है झांसी की रानी, यह करने जा रहे हैं। झांसी की रानी यह एक कविता है जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो आइए हम करते हैं कविता झांसी की रानी। इस कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर का चित्रण है, जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपना बलिदान किया था। तो पढ़ते हैं हम कविता झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजी राज से दुखी हुए भारतीय राजाओं के सिंहासन क्रोध के मारे हिल उठे। सिंहासन हिल उठे, क्रोध के मारे हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। राजवंशों ने अर्थात सभी राजाओं ने भ्रकुटी तान ली, अर्थात क्रोध करना। भ्रकुटी क्या होता है? क्रोध करना। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस प्रकार गुलामी की वेदना को सहते हुए बूढ़े हो चुके भारतवर्ष में फिर से नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। गुमी हुई अर्थात खोई हुई आज़ादी की कीमत को सबने पहचान लिया था और सबने अपने मन में ठान लिया था या प्रण कर लिया था कि अपने भारत से अंग्रेज़ों को दूर कर देंगे। फिरंगी क्या होते हैं? अंग्रेज। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 में वह पुरानी तलवार फिर से चमक उठी और बुंदेलहर बोलों के मुंह यानी कि बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जयघोष करने वालों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दानी यानी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी डाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मी यानी कि इन पंक्तियों में वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता रही हैं। वे कहती हैं कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी वह और उनका नाम छबीली था। कानपुर के पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहब की लक्ष्मीबाई मुंह बोली बहन थी और उनका नाम क्या था? छबीली। और वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। वे सदा नाना साहब के साथ पढ़ती और खेलती थी। और उनकी प्रमुख सहेलियां कौन कौन सी थी? बर्छी डाल कृपान कटारी, ये सब क्या थी? उनकी सहेलियां। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही वीर शिवाजी की गाथाएं मुंह जुबानी याद थी और बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। नाम उनका क्या था? लक्ष्मी थी, परंतु दुर्गा की तरह वह वीर थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के मार। और मराठा सैनिक उनकी तलवारों के वार देखकर खुश हुआ करते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। बचपन से ही उनके प्रिय खेल क्या रहे हैं? नकली युद्ध करना, व्यूह रचना और शिकार करना। और साथ में सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके बचपन से प्रिय खेल रहे हैं। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी।
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मराठों की कुल देवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। और बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि जब महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, उनकी जो सगाई थी वो झांसी में हुई और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ तो वे रानी बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। राजमहल में चारों ओर खुशियां छा गई। सुबह क्या होता है? वीर। और वीर बुंदेलखंड की वासियों की विरदावली अर्थात कुल कीर्ति, यानी कि उन बुंदेल वासियों की कुल कीर्ति बढ़ाने वाली वह झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा यानी जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। और जिस तरह चित्रा ने अर्जुन को, जिस तरह चित्रा और अर्जुन का विवाह हुआ और शिव से मिली भवानी थी, भगवान शिव का विवाह जैसे माता पार्वती के साथ हुआ, उसी तरह से ही रानी लक्ष्मीबाई और जो राजा गंगाधर राव थे वे लग रहे थे। और बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जयघोष करने वालों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब बहाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। उनका विवाह होने पर पूरे राजमहल में सौभाग्य का सूर्य उदय हो गया। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई और पूरे महल में प्रसन्नता की उजियाली छा गई। परंतु कालगति चुपके चुपके यानी कि काल चक्र जो है, समय का जो चक्र है, काली घटा, उससे यह खुशी देखी नहीं गई और दुख के बादल मंडराने लगे। तीर चलाने वाले कर में उससे चूड़ियां कब आई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया ना आई। रानी के तीर चलाने वाले हाथों में कर क्या होता है? हाथ। हाथों को चूड़ियां अच्छी नहीं लगी और रानी विधवा हो गई, यानी कि राजा की मृत्यु हो गई। विधि अर्थात भाग्य को दया नहीं आई। आगे देखिए, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निसंतान मरे राजा जी, महाराज निसंतान स्वर्ग सिधार गए, यानी कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। रानी शोक समानी थी और रानी शोक में डूब गई, दुख में डूब गई। और बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। इन पंक्तियों में कवित्री ने अंग्रेजों की राज्य हड़पने की नीति का वर्णन किया है। झांसी के महाराज की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हड़पने अर्थात अपने शासन के अधीन कर लेने का अच्छा अवसर पाया था और उसने फौजें भेजकर झांसी के किले पर, दुर्ग यानी कि किले पर, अंग्रेजी राज का झंडा फहरा दिया, क्योंकि झांसी के राजा निसंतान मरे थे।
तो अंग्रेजों के अनुसार झांसी लावारिस हो चुकी थी और ब्रिटिश राजा ने इसका वारिस बनकर झांसी पर अधिकार कर लिया। अश्रुपूरन रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण यानी कि आंसुओं में डूबी रानी ने देखा कि राजा की मृत्यु के बाद झांसी वीरानी हो चुकी थी, वीरान हो चुकी थी और अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इस वीडियो में हम ये कविता यहीं तक करेंगे। आगे वीडियो में, अपने दूसरे वीडियो में हम बाकी की कविता करेंगे। धन्यवाद।